भाजपा तो मिटी जाएगी, क्योंकि जितने भी चोर चंडाल हैं इसी भाजपा में ही है। आज तक हमको अगर साधु संत अयोध्या के ट्रस्ट में होते तो चोरियां नहीं होती, लेकिन अब हम लोग उसमें कोई इतना कि हम लोग कोई पूछे वाला नहीं है। अब तो सब नए नए सब माली बना दिए गए हैं, वहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। तो ये वहाँ पर कुछ हम लोग को सहयोगी मिले कि वो लोग माल सब काटने वाले हैं, मरे हम लोग, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि राम जन्मभूमि के इनको गोली लगी है, इन लोगों को बुलाया जाए या इनसे कुछ सहयोग लिया जाए या इनको इसमें किया जाए। तो क्या तो सारे लोग चाह रहे हैं भाजपा वाले बस। और तुलसीदास चंदानी जी यहाँ विधायक थे, वो गए हैं, लेकिन उन्होंने एकदम जवाब दे दिया। और हमसे यही भगवान राम के यहाँ बताइए इतनी बड़ी चोरियाँ जो हो रही हैं, अब हमको देख कर इतनी तकलीफ़ होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं अपने गृह जनपद गोंडा में हूं और फ्रेम में देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं बाबा राम स्वरूप दास जी, पूर्व कार सेवक रहे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान इनको गोली भी लगी और भगवान राम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज इनकी जो मंदिर है ये मंडलायुक्त कार्यालय के बगल में है और यहाँ पर अभी ये पूजा अर्चना करते हैं भक्तों के जन कल्याण के लिए। हम बात करेंगे बाबा जी। महाराज जी, राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला आया, आपने गोली भी खाया, इस पर क्या कहेंगे आप? हमको तो बड़ी खुशी हुई थी जब भाजपा यहाँ आई, मंदिर के लिए निर्माण के लिए सब कार्य चालू हुआ। तो हमको बहुत बड़ी खुशी हुई कि ऐसा सरकार आया है और अब राम मंदिर बन जाएगा। क्योंकि शुरू में जब हम लोग लड़ाई लड़े उस समय राम जन्मभूमि में ताला लगा हुआ था। हम लोग काफ़ी दिन से वहाँ पे जाके एक महीना 15 दिन रहते थे, राम राम का वहाँ जाप होता था, लेकिन ताला नहीं खुला था। हम लोग बाहर से ही पूजा करते थे। धीरे धीरे भगवान राम ने कुछ सहयोग किया और हम लोग लड़ाई के लिए जुटे। फिर भगवान राम का ताला खुला, हम लोग वहाँ गए। पहले दिन जिस दिन ताला वहाँ खुला, अंदर जाके सब देखा होगा कि अंदर क्या है। लोग मस्जिद कहते हैं, मंदिर कहते हैं, मस्जिद कैसे कहते हैं, इसमें क्या चीज़ है। तो अंदर गए हम वहाँ, तो हमने देखा कि पत्थरों का मूर्ति बना हुआ था राम जन्मभूमि के अंदर, और वो दीवारों में लगा हुआ था। तो उसमें देखा जैसे गाय का भी गाय माता के फोटो लगा हुआ है, उसके बाद में यहाँ बैलों का है, सुअर का है। सुअर का जब हमने देखा तो हमने सोचा कि यहाँ सुअर का, मस्जिद के अंदर सुअर का फोटो नहीं होना चाहिए, और नहीं है, कहीं भी नहीं, हमने कहीं नहीं देखा। लेकिन यहाँ है, तो ये राम जन्मभूमि है, ये मस्जिद नहीं है, केवल लोग मस्जिद कह रहे हैं। तो हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। धीरे धीरे सरकार भाजपा आई और मंदिर के निर्माण के लिए हम लोग गांव गांव जाके शिला पूजन कराया, ज्योति गांव गांव घर घर जलाया। माने 90 तक हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने के बाद में ये हुआ कि अब राम जन्मभूमि बनेगा, क्योंकि हम लोग कभी नहीं जानते थे कि हाँ ये बनेगा। लेकिन जब भाजपा सरकार आई तो वो हुआ कि हाँ ये लोग काम करेंगे, हम लोग भाजपा सरकार लाएं और इस पर काम चालू हो भगवान राम का। उसके बाद 90 में मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इतना बड़ा रोक लगाया कि हमारे गोंडा वगैरह चारों तरफ से राम जन्म अयोध्या के चारों तरफ कर्फ्यू लगा दिया गया कि वहाँ कोई जा ना पावे। लेकिन हम लोग गोंडा से यहाँ से रात हम लोग पदयात्रा में चले, गांव गांव होते हुए हम लोग अयोध्या वहाँ पर पहुँचे। ये हुआ कि वहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। तो ये वहाँ पर कुछ हम लोग को सहयोगी मिले कि वो लोग राम जन्मभूमि पर पहुँचाने के लिए उन्होंने काम किया कि हम आपको पहुँचाएंगे राम जन्मभूमि पर। हम लोग को बड़ी खुशी हुई कि भगवान देखो किसी न किसी को भेज दिया, खुद नहीं आए लेकिन किसी न किसी को भेजा। हम लोग रात में 4:30-5 बजे राम जन्मभूमि पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद में हम लोग ये हुआ कि इसको जाए कैसे, क्योंकि चारों तरफ से मिला हुआ है, कांटा लगा हुआ है, तार लगा हुआ है। अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे नहीं। लेकिन भगवान राम ऐसे ऐसे शख्सों को भेजा करते थे कि हम लोग का पूरा काम होता था। अब हम लोग राम जन्मभूमि पर चढ़ाई करके जब वहाँ हम लोग पहुँचे, बगल में एक नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ के और राम जन्मभूमि के माने छत पर हम लोग पहुँचे। वहाँ पर हम लोगों ने अपना अपना झंडा लगाया। जब झंडा लगा रहे थे तो उसमें हम लोग का रोक लगाया गया कि आप लोग तुरंत उतर जाइए, वहाँ या तो गोली चला दिया जाएगा। यानी वहाँ आदेश दिया गया आपको कि हट जाइए, वहाँ से हट जाइए, तुरंत उतर जाइए, गोली चला दिया जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि
जब मुलायम सिंह ने कहा कि कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा और हम लोग यहाँ आ गए हैं तो हम लोग आप गोली चलाइए कुछ भी चलाइए हम लोग का कुछ होगा नहीं क्योंकि अब सुरक्षा करने वाले वो हैं। हम लोग जब ऊपर गोली चलाई गई हमको गोली लगी तो ये हुआ कि जैसे कोई आग चीज़ हो शरीर में खोस दिया जाए उसी तरीके से हमको लगा। ऊपर से हम चले आए, नीचे जब हम गिरे तो बगल में तार वगैरह लगा था, हमारा पेट वगैरह सब फट गया। क्या हुआ है तो बात की बात है, लेकिन जो वीडियो वहाँ का बना था उस वीडियो में DCM के ऊपर हम लोग को लादा गया। ये सब बाद में जब हमने वहाँ का वीडियो जब देखा तो हमको पता चला, तो वो लाद कर उसके बाद पानी में फेंक दिया। अब क्या हुए तो ऊपर वाले जाने। हमको जब 2 तारीख को होश आया तो हम कहें भैया हम कहाँ हम, तो कहते आप डोंगरा हॉस्पिटल में हैं, आप यहाँ एडमिट हैं, आपका ऑपरेशन हुआ है, आप चुप्पे लेटे रहिए। तो हम उठे कोशिश की हैं, लेकिन जब चक्का हमारा दर्द हुआ तो हम चुप्पे फिर लेट गए। उसके बाद में हमारे माने गोंडा के सतदेव सिंह सांसद जी ये और बाबू लाल रमापत शास्त्री के भाई हैं, ये बेचारे वहाँ पहुँचे। तो हम किसी को जानते नहीं थे, गोंडा के सतदेव जी को जानते थे। तो हम कहें भैया कैसे, कहीं बाबा सुनन कि आपके गोली लग गई कारण से यहाँ आए कि आपको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि गोंडा में कंडलगंज में भी हिंदू मुसलमान राइट हुआ है, तो हिंदुओं को यहाँ ना रखा जाए, यहाँ मुसलमान भर्ती है तो आपको अलग किया जाएगा। तो हम कहें तब कहाँ, कहीं आपको प्राइवेट रूम में रखा जाएगा। तो हमको और खुशी हुआ कि चलो भाई भगवान राम के में सब लोग लग गए हैं तो अब भगवान राम का मंदिर बनेगा, इसमें कोई संसार में रोकने लायक नहीं। ऊपर कृपा हुआ ऊपर वालों का कि भगवान राम के माने जब कृपा हुआ तो यहाँ जब वो इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में भाजपा जीती, वो लोग भी लड़ाई लड़ने लगे, हम लोग के सहयोग में रहने लगे। हमको और बहुत बार खुश है आम बन जाएगा। अब बताइए जब चंदा वसूली होने लगा हम लोग को रसीद दिया गया कि आप गांव-गांव घर-घर जाइए रसीद काटिए। हम लोग जब कहे कि हम दूसरे का काट रहे हैं तो हम भी अपना हम देंगे। 11,000 रुपया हम लेके आए, अपना हमने जमा किया, उसके बाद में रसीद ला के घर-घर जाके पैसा इकट्ठा किया और अपने माने संगठन में विश्व हिंदू परिषद संगठन में ही हम लोगों ने अपना दे दिया कि पैसा ही वहाँ चला जाए। अब आगे चल के जब भगवान राम के यहाँ बताइए इतनी बड़ी चोरियाँ जो हो रही हैं, अब हमको देख कर इतनी तकलीफ़ होती है कि बताओ हम लोग घर घर जाके और चंदा बटोर के वहाँ दिया कि हाँ भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो। अब वहाँ के पर इतनी बड़ी चोरी हुई है कि 20-20 करोड़ 100 करोड़ पता कितना कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। वहाँ के जो जितने भी ट्रस्ट में बताइए भगवान के राम के लड़ाई में कितने यहाँ के साधु संत हैं, उनको ट्रस्ट में क्यों नहीं रखा गया, बाहरियों को क्यों रखा गया। हमारे ये समझ नहीं, लूटने खाने का एक भाजपा सरकार बना रही है, लेकिन यहाँ के व्यक्तियों को संगठन में रखना चाहिए, ट्रस्ट में रहना चाहिए। क्योंकि अगर साधु संत अयोध्या के ट्रस्ट में होते तो चोरियाँ नहीं होती। लेकिन अब हम लोग उसमें कोई बोलने लायक नहीं है, हम लोग बोल भी रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। आज उसी ट्रस्ट में देखिए कि इतनी बड़ी चोरियाँ पकड़ी गई हैं। अगर वहाँ अयोध्या के महंत या ये सब मिला के इनको ट्रस्ट बनाया जाता तो इतनी बड़ी चोरी। हनुमानगढ़ी महाराज जी, हनुमानगढ़ी ही सिद्ध पीठ है अयोध्या की। वहाँ के अगर शख्स होते, वहाँ के साधु संत होते, उनको अगर ट्रस्ट में रखा जाता तो गड़बड़ी नहीं होता। क्योंकि सुरक्षा करने वाले राम ही हैं, हनुमान जी हैं। क्योंकि भगवान राम के कार्य को पूरा करने वाले हनुमान जी हैं। तो वहाँ के ट्रस्ट के अगर कोई भी होता तो ये चोरियाँ हो नहीं पाती। लेकिन वहाँ के किसी साधु संत को कुछ वहाँ रखा ही नहीं गया कि हाँ साधु संत के विचार में यहाँ रखा जाए और यहाँ चोरियाँ न हो, ये सब यहाँ नहीं किया गया। क्योंकि सब बाहरी आदमी, बताइए मिश्रा जी को वहाँ रखा गया, गोली मिश्रा जी ने चलवाया, हमको गोली लगी, इलाहाबाद में हम लोग का मुकदमा चल रहा था, हम लोग वहाँ हाजिर हुए। लेकिन आज मिश्रा जी को सबको रखा गया है, वही लोग चोरी कर रहे हैं। बताइए जो गोली चला वही कर रखा जाए ट्रस्ट में, ऐसा क्यों? तो भाजपा चंपत राय को बार बार बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा हम लोग गए थे मीटिंग में, विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग थी कार सेवकपुरम में। तो वहाँ हम जब मीटिंग चल रही थी तो ये हुआ कि चंपत राय जी को यहाँ बुलाया जाए। तब हमने चंपत राय जी को देखा कि हाँ चंपत राय जी यही हैं, और खुशी हुआ कि चलो भाई काम में इसका भाग्य है जो इस कार में लगे हुए हैं। और अब तो
दूध पानी, क्योंकि ये हमने देखा है कि रावण इतना बड़ा प्रतापी था और उसको गिराने के लिए हनुमान जी को आना पड़ा, भगवान को जन्म लेना पड़ा। तो अब अगर इतना बड़ा आपदा भगवान के ऊपर आया है तो ये तितर पितर हो जाएगा, भाजपा तो मिटी जाएगी, क्योंकि जितने भी चोर चंडाल हैं इसी भाजपा में ही हैं। आज तक हमको तकलीफ नहीं होता, लेकिन अब देख देख के हमको तकलीफ होता है। बताइए, भगवान के कार्य में ऐसा चोरी हो रहा है, ये बर्दाश्त भगवान राम नहीं करेंगे। बहुत होता है महाराज जी। ये तो अब तो मिट जाना है, क्योंकि समय आ गया है। रावण को जैसे रावण मिटा था उसी तरीके से ये भी मिट जाएंगे, क्योंकि हमारे समय आपने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा हमारी जिंदगी में कि हम लोग राम मंदिर के लिए गोली खाएंगे, संघर्ष करेंगे और उसी का चंदा चोरी होगा? नहीं, ये हम तो कभी नहीं सोचे कि वहाँ चोरी होगा। आप लोग कट्टर भाजपा के समर्थक हैं, वो लाठियां बरसाई जा रही है, कैसे देखते हैं महाराज जी? ऐसा है कि अब जब हमको मिट जाना होगा तो मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी। अब भाजपा को मिटना है इस कारण कि इसकी बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि अब वो लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ एक कांड हुआ, हमारा मर्डर, ये यहाँ पे जो उन्होंने मरवाने के लिए सब कुछ हमका रचा गया, कुछ इस तरीके मरे, लेकिन भगवान राम हमारी सुरक्षा की, हमारा मर्डर नहीं हो पाई। लेकिन आज भी यहाँ के सबसे पड़े हुए हैं कि किस तरीके से इनकी ज़मीन कब्जा किया जाए, किस तरीके से इनको मारा जाए, लेकिन हमारा भगवान राम सहयोग कर रहे हैं। इस कारण से ये हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा गिरा तो हमने नहीं सोचा। हम तो सोचे थे कि हमको गोली लगेगी, हमारे गौ से मेरा सहयोग करेंगे, लेकिन सहयोग क्या, वो हमको मिलते हैं। हमारे बारे में तुलसीदास जी आए कई बार इनसे सब कहने के लिए कि बाबा जी को मत परेशान करिए, बाबा जी का मकान बना हो उनको रहने दीजिए, लेकिन आज तक किसी ने सुना नहीं। अब हमको आ रहा है कि किस लिए नहीं सुन रहे थे, क्योंकि हम योगी जी से भी मिले, हमने 3 बार मिले और कागज़ दिया कहीं जाइए बाबा आपका काम होगा, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद में हैं फिर हम धरना दिए, तो हम तो कहीं तो हमारे गोंडा के पंडित सिंह ही बहुत बढ़िया थे कि वो भला हम चाहे यहाँ अनशन बैठे तो आते थे, ये तो हम लोग को कोई पूछ ही नहीं रहा है। भाई उनके सब लूट खा रहे हैं तो हमसे कोई संबंध ही नहीं है। गोंडा के अंदर कोई ये नहीं जानता है कि हाँ बाबा जी कितना संघर्ष किए हैं और शुरू से हम आज तक। लेकिन अब तकलीफ होता है कि देखिए भाजपा ऐसा करी, बच्चों के ऊपर चला रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक नहीं होती तो भाजपा नहीं जीतती। अब पब्लिक इतना सहयोग की कि हाँ भाजपा को हम लोग बैठाएंगे। अब हम लोग खुद रो रहे हैं कि भाजपा का बैठा के हम लोग परेशान कितना है। अच्छा, पूरा जीवन आपने भाजपा को दे दिया? जी हाँ, पूरा जीवन आपने भाजपा ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया, और हमको मार खराया और वो तो हमने ख़त्म कर दी एकदम से। हाँ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला उनके खिलाफ में नहीं है। ये चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे जो, कोई सुनने वाला नहीं कि हाँ बाबा तुम इतने परेशान हो, और परेशान न हुए। लेकिन जब वहाँ से कागज़ आता है डीएम के पास, वो लोग आते देखते हैं तो कहते हैं भाई ये लोग अपने मन के करते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप समझौता कर लीजिए, आप बनवाइए, हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये भाजपा ये कहती है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए ईमानदारी से खड़ी रहती है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सब 100% के 100% झूठ है। हाँ, कभी नहीं खड़ी होती, क्योंकि हम इतने दिन से 80 से हम लगे हुए हैं भाजपा की सरकार में। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी, हिंदू महासंघ, बजरंग दल, शिवसेना, किसी पार्टी में आप पूछ लीजिए, हमको यहाँ से केंद्र तक जानते हैं कि बाबा कौन मेरे आदमी है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि ये लोग हमारे सहयोग में आए हों। अटल जी आपको सम्मानित किए? अटल जी की, और क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी जी, बहराइच आए, हमारे परिवार वालों को पैसा अयोध्या का जो चेक था उनको दिया गया, वो लोग हमारा, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे यानी पहले की भाजपा में और आपकी भाजपा में परिवर्तन हो, जमीन आसमान का फर्क है। पहले भाजपा जो थे उनके विचार अलग थे, लेकिन अब जो है उनके विचार अलग हो गए हैं। अब भाजपा में कोई लायक नहीं है। ये जिस तरह से छात्र पे लाठी बरसा रहे हैं, ये सही है? बहुत बड़ा नादानी कर रहे हैं लोग, क्योंकि भाजपा वालों को गोली बच्चों पे नहीं चलाना चाहिए। ये लोग देश को चलाने वही वाले हैं। अब हमारा उम्र ख़त्म हो रहा है तो हमारे पास जो पैदा होंगे वही तो देश चलाएंगे। तो बच्चों के ऊपर जब लाठियाँ चार्ज होंगी, ये अच्छा नहीं। ये तो मिटने का लाइन बना रहे हैं कि हम मिट जाएं। अच्छा, जिस तरह से महाराज जी एक देश में एक माहौल चला कि राम भक्तों पर समाजवादी पार्टी की सरकार में गोली चली
और छात्रों पर जो है भाजपा के हाँ हाँ। वो गोली चली तो वो चलवाया गया हाँ। लेकिन वो बस एक बार हुआ राम जन्मभूमि पे जो चला है हाँ। लेकिन ये तो पूरा अनिश्चित करते जब से आए हैं बच्चे हमारा ये चेला है अब ये पढ़ाई किया अब नौकरी ले अगर हर जगह कैंसिल ना किया जाए तो अभी कब नौकरी मिल जाते तो ऐसे पूरे संसार में इतने बच्चे सब परेशान हैं नौकरी के लिए लेकिन जब से सरकारें है नौकरी वोकरी भर्ती हो नहीं हो रही सब कैंसिल किया जा रहा है कहूँ इम्तिहान होते वहाँ लीक कई दिन जाते हैं माने एकदम मिटा दिया संसार को। अच्छा आपको अगर मान के चलिए सरकार चुनने का मौका मिले तो भाजपा को अब चुनेंगे? अब तो नहीं चुनेंगे क्योंकि भाजपा किया क्या हमारे साथ किया क्या हम लोग इतनी लड़ाई रहे राम जन्मभूमि के लिए हमको सम्मानित किए हों वो लोग या हमको कुछ दिए हों तो हम लोग को पूछा ही नहीं जा रहा है लिया ही उल्टा है तो उल्टा हो रहा है सब जब हम लोग को पूछा नहीं। पहले तो उनको चाहिए कि जो गोली लगी है जिसके परिवार मरे हैं उनको वहाँ पर बुलाकर उनको सम्मानित करें उनको जगह देना चाहिए राम जन्मभूमि पे। ये लोग तो अपना मिटा रहे हैं खुद ही ये तो चाहते नहीं कि कोई साधु संत वहाँ पर रहे चंदा चोरी करके और साधु संत होते वहाँ चंदा चोरी होता जो चंदा चोरी नहीं होता लेकिन साधु संत को इसी नहीं रखा गया कि ये लोग चोरी करेंगे नहीं ना हमको करने देंगे इसलिए उनको रखा न जाए। जब साधु रहेगा ना तो बोलेगा क्या वहाँ पहुँचेगा कैसे माल काट लिए सब माल काटने वाले काट गए कि चलो हमने राम जन्मभूमि बनवाया है तो सब चोर बस गए आके जब हमको मारने के लिए हमारी ज़मीन कब्जा करने के लिए कर रहे हमारे बैनामक ज़मीन है लेकिन सब के लिए व्यवस्था बना रहा है तो अब इससे बड़ा गिरा कौन है कि राम जन्मभूमि में सारी ज़िंदगी हमने व्यतीत कर दिया लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। भाजपा हो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो शिवसेना हो हिंदू महासंघ किसी भी आदमी से पूछा जाए बाबा राम स्वरूप बारे में तो यही कहेगा कि हाँ राम को गोली लगी और ये लोग सारा लड़ाई रोड लड़े और आज उन्हीं लोग के द्वारा ये मंदिर बना है लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। कष्ट बहुत है। कष्ट तो इतना होता है पहले नहीं होता था लेकिन अब ये देख रहे हैं 1 महीना के अंदर तब बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है हमारे क्योंकि हम सांसद के पास कम से कम 50 मरतबा गए तुलसीदास चंदानी जी यहाँ विधायक थे वो गए हैं लेकिन उन्होंने एकदम जवाब दे दिया और हमसे यही कहते हैं कि ये दर छोड़ दो मेरे बैनामी ज़मीन है तो वो कौन कहने वाले हैं कि तुम अपनी ज़मीन छोड़ दो उनको तो और हमारा मकान बनवा के देना चाहिए कि बाबा जी को गोली लगी है और इनको ये मृत घोषित है इनका मकान बनवा के तब तो हम समझते कि भाजपा मेरे साथ कुछ कर रही है भाजपा तो डकैती जा रही मेरे ऊपर। अब यही सब देख के हमको तकलीफ होता है हमको बोलना पड़ता है कि भैया बताओ हम लोग इतना कि हम लोग कोई पूछे वाला नहीं है। अब तो सब नए नए सब मालिक बना दिए गए हैं पुराने तो अब भगवान राम के महिमा है और जैसे रावण मिटा रहा तैसे भाजपा इसे मिट जाइए उनके सब पुष्टि खत्म होगा तैसे भाजपा पुष्टि खत्म हो जाए क्योंकि वैसा समय आ गया है। एक समय था कि आप लोग भाजपा सरकार के लिए जान दे रहे थे आज उसी को आज हमको तकलीफ हो रही भाजपा सरकार से। हाँ हम ही को नहीं सब कुछ सभी कोई पूछने वाला नहीं है माल सब काटने वाले हैं मरे हम लोग लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि राम जन्मभूमि पे इनको गोली लगी है इन लोगों को बुलाया जाए या इनसे कुछ सहयोग लिया जाए या इनको इसमें किया जाए तो कहा तो साथ में देखो ये लोग चाह रहे हैं भाजपा वाले बस और क्या करें। तो अभी हमारे साथ थे बाबा राम स्वरूप दास जी इन्होंने देखा इनकी पीड़ा क्योंकि इन्होंने वो दंश झेला है वो दौर झेला है राम जी के लिए दिन दिन रात रात पैदल चलकर अयोध्या पहुँचे गोलियाँ खाई हैं अपने परिवार को छोड़ा है और आज इनको बहुत तकलीफ़ है जब से ये खबर सुने हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कि नमस्कार।